दुनिया में कई ऐसे इंसानों के ज़रिए बनाए गए अजूबे थे जिन्हें अपने अपने दौर में न सिर्फ एक अहम नाम से जाना जाता था बल्कि ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन तरीके भी खोज निकाले थे। अगर इतिहास में पीछे जाकर देखा जाए तो ज़मीन पर एक ऐसी जगह थी जिसकी तुलना जन्नत से की जाती थी और इस शहर को अटलांटिस शहर के नाम से जाना जाता था, जो अपने दौर में एक ऐसा शहर था जिसके जैसा खूबसूरत होना आज के ज़माने में भी नामुमकिन था। आखिर किसने बनाया था ये शहर और कहाँ है ये शहर, चलिए जानते हैं। अटलांटिस शहर का जिक्र और इससे जुड़ी जानकारी एंशिएंट फिलोसोफर प्लेटो ने आज से लगभग 2500 साल पहले दुनिया वालों के सामने रखी थी। इन्होंने इस वक्त ये बताया था कि आज से 9000 साल पहले इस अटलांटिस शहर की बुनियाद रखी गई थी। इस एतबार से देखा जाए तो अटलांटिस सिटी की हिस्ट्री 11,500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इनके बनाने वालों के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी नॉलेज थी कि इन्होंने एक अलग ही सोच से बाहर शहर बनाया था, जो देखने में एक बहुत ही लंबा चौड़ा गोल घेरे वाला शहर था। लेकिन ये गोल घेरा असल में छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना था, जिनके बीच में पानी था और हर एक आइलैंड में एक दूसरे से जोड़ने के लिए पुल बनाए गए थे। प्लेटो ने अपने दस्तावेज के तहत लोगों को जिस शहर के बारे में बताया था वहाँ की खूबसूरती देखने को थी। इस शहर का हर एक नागरिक खुशहाल हुआ करता था, जिसे बाहरी दुनिया के लोगों से कुछ नहीं चाहिए था। अटलांटिस शहर को इतने बेहतरीन तरीके से बसाया गया था कि उसके सामने आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर भी फीका लगता है। कई सारे साइंटिस्टों का कहना है कि ये शहर दूसरी दुनिया के मखलूक़ात ही बना सकते हैं। कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि इस शहर को दियों और जिन्नों ने बनाया था। यहाँ इस शहर में रहने वाले हर एक शख्स बुद्धिमान और तेज दिमाग वाले थे। अटलांटिस में खेती भी बहुत होती थी क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली थी और यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे, जिसकी वजह से यहाँ डेली प्रोडक्शन भी खूब होती थी। बताया ये भी जाता है कि वहाँ बहुत ही कीमती पत्थर भी पाए जाते थे, जिसको वो लोग मूर्ति बनाने के काम में लाते थे और वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलाकार थे। प्लेटो के मुताबिक अटलांटिस के लोग समंदर की पूजा करते थे क्योंकि उनका पूरा शहर समंदर के आसपास बसा हुआ था। माना जाता है कि इस शहर के लोग काफ़ी धार्मिक हुआ करते थे। तो सवाल ये उठता है कि इतना खूबसूरत और इतना धार्मिक शहर कैसे तबाह हो सकता है? तो इसका जवाब भी प्लेटो ने दुनिया के सामने रखा था। प्लेटो के मुताबिक आज से लगभग 3500 साल पहले अटलांटिस शहर का विनाश हुआ था, जिसकी वजह से ये खूबसूरत सा शहर दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए गायब हो गया। बताया जाता है कि शहर के करीब एक पहाड़ पे बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी उठा था, जिसकी वजह से गर्म हवा और बड़ी मात्रा में लावा का फैलाव बढ़ गया था और जिससे समुद्री लहरें तेज हो गई थी और इस शहर के बाहरी दीवारों को चीरते हुए शहर के अंदर दाखिल हो गई थी और पूरे शहर को तबाह व बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ के सारे लोग अपने जानों को गंवा बैठे थे। प्लेटो बताते हैं कि वो धमाका सिंपल नहीं था, बल्कि उसका असर और आवाज़ 500 से 1000 एटम बम के एक साथ फटने जैसा था, जिससे उस शहर की ब्यूटी चंद ही मिनटों में गायब हो गई थी और इस तरह एक आधुनिक शहर का नाम मिट चुका था। कई लोग प्लेटो पर यह भी सवाल करते हैं कि इतने बड़े शहर का मिट जाना आसान नहीं है, जबकि उससे जुड़ा कोई खास सबूत भी साइंसदानों को अब तक नहीं मिल पाया है। अटलांटिस था या नहीं, इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट समुद्र के अंदर उसके अवशेष को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्लेटो के मुताबिक भूकंप, ज्वालामुखी और समुद्री लहरों को न झेल पाने की वजह से पूरा का पूरा शहर पानी के अंदर डूब गया था। अगर कोई अवशेष मिल भी जाए तो ये बताना इम्पॉसिबल होगा कि ये अवशेष उसी शहर का है। दोस्तों, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।